इस बीच आपको दे दें, लोकसभा चुनाव 2024 के बीच आज ईवीएम और वीवीपैट को लेकर लगाई गई याचिका के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। इस पूरे मामले में दाखिल याचिका में 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस मामले में 2 दिनों की सुनवाई के बाद 18 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली और सुरक्षा के ऊपर जानकारी ली थी। चुनाव आयोग ने दावा किया था कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें छेड़छाड़ की कतई संभावना नहीं है। देश पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक इलॉन मस्क ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री से भिड़ गए। वहां की कोर्ट ने एक पादरी की हत्या से जुड़ी एक पोस्ट को एक्स से हटाने का आदेश दिया था। इस पर इलॉन मस्क ने दो टूक कह दिया कि कोई भी देश पूरे इंटरनेट को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने इलॉन मस्क को अहंकारी अरबपति बता दिया था। उधर मुंबई पुलिस ने सलमान खान के घर पर गोली चलाने वाले शूटरों की पिस्तौल गुजरात के सूरत में तापी नदी से बरामद करने का दावा किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन हथियारों से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने 14 अप्रैल को सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी। बाद में उन शूटरों ने अपने हथियार सूरत की तापी नदी में फेंक दिए थे। और फायरिंग की घटना के ठीक 9 दिन बाद मुंबई पुलिस ने तापी नदी से शूटरों की दोनों पिस्तौल बरामद करने का दावा किया। इनके अलावा मुंबई पुलिस ने नदी से पिस्तौल में इस्तेमाल होने वाली 4 मैगजीन मिलने का भी दावा किया। मैगजीन वो होती है जिसमें गोलियां रखी जाती हैं, उसी के जरिए पिस्तौल से फायरिंग होती है। इस सर्च ऑपरेशन का एक वीडियो भी सामने आया। उसमें मुंबई पुलिस की एक टीम नदी में गोताखोरों की मदद से हथियार ढूंढती दिखाई दी। तभी एक गोताखोर नदी से ऊपर आ गया। उसके हाथ में एक पिस्तौल और एक मैगजीन दिखाई दी। बाद में उस गोताखोर ने उस पिस्तौल को नाव पर मौजूद एक पुलिस वाले को दे दिया। मुंबई पुलिस ने उसी जगह से दूसरी पिस्तौल के भी मिलने का दावा किया। और सूत्र बताते हैं कि पिस्तौल की उन 4 मैगजीन से पुलिस को 17 गोलियां भी मिली। सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े विक्की गुप्ता और सागर पाल नाम के 2 शूटरों ने इन्हीं हथियारों से मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स पर फायरिंग की थी। बाद में पुलिस ने उन्हें गुजरात के भुज से गिरफ्तार करने का दावा किया था। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में उन शूटरों ने गोली चलाने के बाद हथियार को तापी नदी में फेंकने की बात बताई थी। शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई। जेल में उनका शुगर लेवल बढ़ने के बाद उन्हें इंसुलिन दिए जाने की खबर भी आई थी। एक दिन पहले ही इंसुलिन की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था और एम्स के डॉक्टरों के पैनल को उनकी सेहत की निगरानी का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्हें यह दवा दी गई। एम्स के डॉक्टर की सलाह पर दी गई, क्योंकि एक दिन पहले एम्स के डॉक्टर ने सलाह दी थी कि अगर बहुत जरूरी हो तो केजरीवाल को इंसुलिन दे दी जाए। इसके बाद खबर आई कि केजरीवाल को 2 यूनिट इंसुलिन दे दी गई, क्योंकि उनका शुगर लेवल 217 हो गया था। इससे पहले खबर आई थी कि जेल से बाहर रहने पर केजरीवाल इंसुलिन की 50 यूनिट डोज लेते थे और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि जेल में उन्हें यह दवा नहीं दी जा रही। जबकि कुछ दिन पहले ईडी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल जानबूझकर ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए, क्योंकि उनके डाइट चार्ट में आलू पूरी, मिठाई और आम जैसी चीजें शामिल हैं और इनकी वजह से उनका शुगर लेवल बढ़ सकता है। ईडी ने दलील दी थी कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेहत का हवाला देकर जमानत पा सकें। उधर उत्तर प्रदेश की हॉट सीट मथुरा से बीएसपी प्रत्याशी पर इलाके के लोगों को पैसे बांटने का आरोप लगा। इस सीट से बीजेपी ने हेमा मालिनी को उम्मीदवार बनाया है। इसी वजह से यहां के नतीजों पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन आरोप लगा कि वहां से चुनावी मैदान में उतरे बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह और उनके समर्थकों ने लोगों को पैसे देकर उनसे उनके वोट खरीदने की कोशिश की। यह बवाल तब खड़ा हुआ जब मथुरा से बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह के दफ्तर का एक वीडियो वायरल हो गया और उस वीडियो में एक आदमी 500 के नोट की गड्डियों से कुछ नोट गिनकर पास बैठे आदमी के हाथों में थमाता नजर आया। आरोप लगा कि वो पैसे उस आदमी को बांटने के इरादे से दिए गए और उसे एक काम सौंपा गया कि वो इलाके के लोगों को पैसे देकर उनसे बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह के पक्ष में वोट डालने की अपील करे। इसके अलावा उनके चुनावी दफ्तर में सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनता नजर आया। दावा किया गया कि उन्होंने खाने के पैकेट और पैसे बांटकर वोटरों को लुभाने की कोशिश की, लेकिन बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया। प्रधानी या जिला पंचायत चुनाव नहीं, जहाँ पे पैसा बांटा जाए। हालांकि उनके दफ्तर से आए वीडियो में कहानी कुछ और ही नजर आई। वहां बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनता नजर आया, एक बड़ी सी कढ़ाई में पूरियां छनती नजर आई और उसी के बगल में आटे की कई बोरियां रखी दिखाई दी, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि उस दफ्तर में बड़े पैमाने पर खाना बांट। महाकोश
कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही।